बीपीटी अकाउंट्स में आपका स्वागत है। आज मैं बच्चों आपके लिए इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं और ये प्रश्न अनुमानित प्रश्न है, तो कृपया करके चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो पहला प्रश्न की ओर हम चल रहे हैं। प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद से क्या आशय है? इसका आंसर हम देंगे प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद से आशय है देश में प्रति व्यक्ति द्वारा एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का प्रवाह मापने का सूत्र है। तो प्रति व्यक्ति घरेलू उत्पाद का सूत्र है बच्चों सकल घरेलू उत्पाद बटा कुल जनसंख्या। प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। स्वतंत्रता के समय भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के नाम बताइए। तो इसका आंसर है बच्चों भारत से कच्चे उत्पाद जैसे रेशम, कपास, ऊन, चीनी, नील और पटसन का निर्यात किया जाता था। अगला प्रश्न है बच्चों प्रेसिडेंसी बैंक कौन कौन से थे? तो इसका आंसर हम बताएंगे प्रेसिडेंसी बैंक निम्न प्रकार थे। नंबर 1 बैंक ऑफ बंगाल, नंबर 2 बैंक ऑफ बम्बई, नंबर 3 बैंक ऑफ मद्रास। बच्चों यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि जब ये तीनों प्रेसिडेंसी बैंक विलय हुए तो तब इंपीरियल बैंक की स्थापना हुई और वो आगे चल करके इंपीरियल बैंक रिजर्व बैंक के रूप में जाना गया। अगला प्रश्न लेते हैं। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? इसका आंसर लिखेंगे सन 1907 में। अगला प्रश्न है भारत में पहली सरकार जनगणना किस वर्ष हुई? इसका तात्पर्य बच्चों यह है कि भारत में सबसे पहली जनगणना कब की गई थी? तो इसका आंसर है सन 1881 में। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि ये हमारे लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं और ये अनुमानित प्रश्न सेट के रूप में मैं आपके आगे रख रहा हूँ। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं। प्रश्न नंबर 6 स्वतंत्रता के समय भारत में साक्षरता दर थी। देखो बच्चों आंसर है 17%। तो आप देख सकते हैं कि जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय मात्र 17% लोग ही पढ़े लिखे थे। अगला प्रश्न स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना क्या थी? तो बच्चों इसका आंसर अर्थव्यवस्था की संरचना अथवा ढांचा अर्थव्यवस्था में संपादित होने वाली आर्थिक क्रियाओं को 3 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जाता है। नंबर 1 प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में हमारे कृषि, पशुपालन, वन, मत्स्य पालन। नंबर 2 द्वितीयक क्षेत्र जिसमें उद्योग है, उद्योग के साथ साथ कुटीर, लघु, मध्यम और बड़े, निर्माण, गैस व बिजली। नंबर 3 तृतीयक क्षेत्र बैंक व बीमा, परिवहन, संचार, व्यापार, अन्य सेवाएं। बच्चों यदि ये प्रश्न लॉन्ग प्रश्न के रूप में हमें लिखना है तो आपको प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र का एक एक हेडिंग को एक्सप्लेनेशन देना है ताकि आपका ये प्रश्न लॉन्ग प्रश्न में बदल जाए। प्रश्न नंबर 8 की ओर हम चलते हैं। पूंजीवाद क्या है? तो इसका आंसर है पूंजीवाद आर्थिक संगठन की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें उत्पादन के साधनों पर व्यक्ति का निजी अधिकार होता है तथा वह उत्पादन के साधनों का प्रयोग लाभ कमाने की दृष्टि से करता है।
अगला प्रश्न की ओर हम जा रहे हैं बच्चों। नई राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा कब की गई? इसका आंसर बच्चों हम देंगे, नई राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा 29 जुलाई सन 2000 को संसद में की गई। तो बच्चों आपने अभी तक जो प्रश्न हमारे देखे हैं तो उसको ध्यानपूर्वक से याद करें। बच्चों यदि आपने अभी तक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट नहीं किया तो चैनल को जल्दी से कमेंट करें और वीडियो के अंत तक बने रहें। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। भारत में सहकारी कृषि के पक्ष में 2 तर्क दीजिए। तो इसका आंसर हम लेंगे बच्चों, भारत में सरकारी कृषि के 2 पक्ष हैं। पहला पक्ष हमारा जोतों के आकार में वृद्धि होती है। नंबर 2, कृषि नियोजन में सहायता मिलती है। प्रश्न नंबर 11, सन 1948 की औद्योगिक नीति के 2 उद्देश्य बताइए। तो इसका आंसर बच्चों हम लिखेंगे, 1948 की औद्योगिक नीति के 2 उद्देश्य थे। नंबर 1, समान अवसर तथा न्याय प्रदान करने वाली सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करना। आगे हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत की खाद्य फसल है गेहूं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना आरंभ हुई सन 1998 और 99 में। लघु उद्योग में पूंजी की अधिकतम सीमा है। तो इसका आंसर है 5 करोड़। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को आरंभ किया गया। इसका आंसर बच्चों सन 1999 से 2000 में। तो बच्चों आप प्रश्नों को अच्छी तरह से याद करें, ये आपके काम आ सकते हैं। मैं पहले से ही बता रहा हूँ, ये हमारे अनुमानित प्रश्न हैं जो आपको याद करने में फ़ायदा देंगे। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं। आर्थिक नियोजन से क्या आशय है? तो बच्चों इसका आंसर हम लिखेंगे, ये हमारा लॉन्ग प्रश्न के रूप में बन सकता है। आर्थिक प्रणाली से आशय है। तो आर्थिक प्रणाली एक ऐसा तंत्र है जिसके माध्यम से लोगों का जीवन निर्वाह होता है। यह संस्थाओं का एक ढांचा है जिसके द्वारा समाज की संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं का संचालन किया जाता है। जिसमें नंबर 1 परिभाषा के रूप में हम देंगे पूंजीवाद की परिभाषा। जी.डी. कॉल के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था वह है जिसमें लाभ के लिए उत्पादन किया जाता है। उत्पादन के साधन निजी स्वामित्व में होते हैं और उत्पादन केवल वेतनभोगी श्रमिकों द्वारा किया जाता है, किंतु उत्पादित माल पर स्वामी का अधिकार होता है। नंबर 2 समाज की परिभाषा। प्रोफेसर लुक्स के अनुसार समाजवाद वह आंदोलन है जिसका उद्देश्य सभी प्रकार की प्रकृति प्रदत्त तथा मनुष्यकृत उत्पादित वस्तुओं का जो कि बड़े पैमाने के उत्पादन में प्रयोग की जाती है। नंबर 3 मिश्रित अर्थव्यवस्था की परिभाषा। प्रोफेसर हैंसन ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को दोहरी व्यवस्था तथा प्रोफेसर लर्नर ने इसको नियंत्रित अर्थव्यवस्था कहा है। देखो बच्चों, ये मैंने अर्थशास्त्र के खंड 6 से शुरू के 2 चैप्टर लिए हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।